ओम श्री गणेशाय नमो। षट्त्रिंशदधिकशतमोऽध्याय। सूतवाच मया प्रहारं कृत्वा तु मायावी तान्वर्षभा विवेशतूर्णं त्रिपुरपरं नीलमिवां परं स दीर्घमुष्णा निक्षस्य दानवान् वीक्ष्य मध्यगान् दध्यो लोकशे प्राप्ते कालं काल इवापरा इन्द्रोऽपि बिभ्यते यस्य स्थितो यद्यप्सुकृता स चापि निधनं प्राप्तो विद्युन्माली महायशा दुर्गवै यास्य न संविद्यते पुरं तस्योपयेषोऽन्यप्राप्तो नादुर्कारं क्वचित् कालस्यैव वशे सर्वं दुर्गं दुर्तरं च यत् काले कुद्रे कथं काला तत्रान्योऽध्य भविष्यति लोकेषु त्रिषु यक्ति छिन्दबलं वै सर्वजन्तुषु कालस्य तदृशं सर्वमिति पेत्तामहो विधि अस्मिन् क प्रभवेद यो वेहांस्धार्यमितात्मनि लङ्घने क समर्था स्यादृते देवं महेश्वरं बिभेमिनेन्द्रादियमादवरुणा न च वित्तपात् स्वामी चेषां तु देवानां दुर्जय स महेश्वरा ऐश्वर्यस्य फलं यतत् प्रभुत्वस्य च समन्तत तद्यथ दर्शयिष्यामि यावद्वीरा समन्तत वापि मृत्युयेन पूरणास्रक्षे विरोषधि जीविष्यन्ति तदा दैत्या सञ्जीवन् वरौषधे इति सञ्चिन्तय बलवान् मयो मायाविनाम्बरा मायया ससृजे वापिं रम्भामि पितामह दियोजनाय तां दीर्घा पूर्णयोजन विस्तृतताम् आरोह सङ्क्रमवन्ती चित्ररूपां कथामिव इन्दो किरणकल्पेन मृष्टेनामृतगन्धिना पूर्णना परम तोयेन गुणपूर्णामिवागनाम् उत्पले कुमुदे पद्ये वृत्तां कादम्बकैस्तथा चन्द्रभास्करवर्णाभे भैर्भर्वामेरावर्णे वृत्तां खगैर्मधुरारावेक्ष चारुचामीकरप्रभे कामेशीभिर्वाकीर्णा जीवनाभरणीमिव संसृजय स मयो वापीं गङ्गामिव महेश्वरा तस्यां प्रक्षालयामास विद्युन्मालिन्मादिता स वाप्यामजितो दैत्यो देवशूद्रमहाबला उत्सथा विन्धनैरिध्व सद्यो हुतिवानला मयस्य चाङ्गुलीकृत्वा तारकायोऽभिवादिता विद्युन्मालिति वचनं मयमुत्थाय चाब्रवीत् कों नन्दी स रुद्रेण वृतप्रमजम्बुके युध्यो मोरेण विनिष्यपिञ्च दयादेहेषु काहिना अन्वायस्यैव च रुद्रस्य भवां प्रभविष्णवा तैर्वा विनिहतायुधे भविष्यामो यमाशना विद्युन्माले निर्शम्ये तन्मयो वचन्मूर्छितं त्वं परिष्वचे सद्राक्ष इद्माह महासुरा विद्युन्मालिन्नमये राजमभिप्रेतं न जीवितं तव्या विना महाभावो किं यन्येन महासुर महामृत्मयी वापि होषा मायाभिरीश्वर सृष्टा दानवदैत्याना हता नाजीवर्धिनी दृष्ट्वा त्वां दैत्य पश्यामि यं लोकादिहागतं दुर्गातावन्यग्रस्तं भोक्षमोद्य महानिधिं दृष्टा दृष्टा च तां वापीं मायया मय निर्मितां हृष्टान् नाक्षा दैत्येन्द्रा इदं वचन
मब्रुवन दानवायुध्य तेदानी प्रमथे सह मेन निर्मता वापि हतान् सञ्जीवयष्यति तथा शुभदाम्बु दिने भावेरी सातु भयङ्करी वाद्यमानाननोदोच्चैरोरवी सा पुनः पुनः श्रुत्वा भैरीरवं घोरं मेघारं भित्सन्निभं नय पतन्सुरास्तौरन् त्रिपुरादयुद्लालसा लोहराजत्सौवर्णे कट्केर्मणिराजिते आमुक्ते कुण्डले हरमुर्कुटैरपि चोत्कटे धूमयायिता हाविर्मा ज्वलन्त इव पावका आयुधानि समादाय काशिनो दृढविक्रमा नृत्यमाना इव नटा गर्जन्तीव तो यथा करोच्चरया इव गजा सिंहा इव च निर्भया हृदा इव च गम्भीरा सूर्या इव प्रतापिता रुमा इव च दैत्येन्द्रास्त्रासयन्तो बलं महत् प्रमथापि सोत्साहा गरुडोत्पातपातिना युयुत्सवोऽभिधावन्ति दानवान् दानवार्यया नन्दीक्ष्रेण प्रमत्तास्ततारकाख्येन दानवा चक्रुं सहन्त्यं सङ्ग्रां चोद्यमाना बलेन च तेऽसि चन्द्रसङ्काशे शूले क्षानलपिङ्गले बाणे च दृढनिर्मुक्तैर्भिर्जग्नु परस्परं शरन्नासुसृज्यमानानामसीना च निपात्ययां रूपान्यासन्महोल्काना पत्नीतानमिवाम्बरात् शक्तिभिर्हृद्या निर्दया इव पातिता निरेशिव निर्मग्ना कूजन्ते प्रमथासुरा हेमकुण्डलयुक्तानि किरीटोत्कट्वन्ति च शिरांसयोर्वया पतन्ति समगिरिकूटा इवातये परक्षदे पटिश्च च खड्गैश्च परिघैस्तथा शिनाकरीवराकारा निभेतुस्ते धरातले गर्जन्ति सहस्रा हृष्टा प्रमथा भीमगर्जना साधयन्तर्य परे स्विद्धान्त्युद्गान्धर्वं त्युत्तमो बलवान् भासि प्रमदर्पितो भासि दानव इति चोचार्य चारयन्वाचं चारनारन्धुर्गता गैराहता केचिद्दानवे शङ्करानुगा वमन्ते रुधिरं वक्त्रे स्वर्णधातुमिवाचला ब्रह्मैरपि नाराचैर्सुरा सुरशत्रवा द्रुमैक्ष गिरिशङ्करैक्ष गाढमहवे हता सुदितानथतान् दैत्ययानन्यदानवपूर्वा उत्क्षिप्य चिक्षिपूर्वाभ्यां मैदानवचोदिता ते चापि भास्वरे द्रहे सर्वलोक इवामरा उत्सत्पूर्वापि मासा सद्रूपाभरणामरा अथैके दानवा प्राप्य एवापि प्रक्षेपणादसून् आष्टफोटशयन्नादं च कृत्वा धावसन्त तासुरा दानवा प्रमथानेतान् प्रस्फुरत्किमासथ हतानपि हि वो वापि पुनरुज्जीवयिष्यति एवं श्रुत्वा शङ्करुकर्णो वचो ग्रहणसन्निभिः धृतमेद्वैत्यदेवेशमिदं वचनं ब्रवीत सुदिता सुदिता देव प्रमथैरसुराह्वामि उत्तिष्ठन्ति पुनर्भीमा सस्या इव जलोक्षिता अस्मिन् किल पुरे वापि पूर्णामृतसरसाम्भसा निहता निहता यत्रिक्ता जीवन्ति दानवा इति विज्ञापयद्देवं शङ्कुकर्णो महेश्वरम् अभवन् दानवबल उत्पाता वै सुदारुणा तारकाख्य सुभीमाक्षो दारितास्यो हरियर्था अभ्यधावत् संक्रुद्धो
महादेवरथं प्रति त्रिपुरे तु महान् घोरो भीरिशङ्करवो भवो दानवानिसृता दृष्टा देवदेवरथे सुरं भूकम्पक्षाभवत् तत्रो रथाङ्गो भूगतोऽभवत् दृष्ट्वा शोभमगाधृरुद्र स्वयं भूक्ष पितामहे तां भयादेव वरिष्ठाया भयामवन्ति सरथोततम् अन्या तन्मासाघ सीदते गुण्वानिवाक्ष धातुक्षयदेव इव ग्रीष्मे चाल्पमिवोदकम् शैथिल्यं स्याति सरथा स्नेहो विप्रकटो रथा रथादुत्पत्त्यां भुवे सीदन्त तु रथोत्तम उजार महाप्राणो रथं त्रैलोक्यरूपिणं तदा शरादविनिष्पत्य पीतवासा जनार्दन ऋष्यरूपं महत्कृत्वा रथं जग्रादधुर्धरं स विष्णाभयं त्रैलोक्यं रथमेव महारथा प्रगोहद्वहते सजलं कुलं कुल्वो यथा तारकाख्योऽपि दैत्येन्द्रो गिरीन्द्रो इव पक्षवान् अभ्यद्रवतदा देवं ब्राह्मणं हत्वाक्षं स तारकाख्ययभयहत् प्रोतदं नयस कुबरे विज्वालमुहुः ब्रह्मा श्वासं वक्त्रात् समुद्दिरन् तत्र दैत्येमर्हानादो दानवैरपि भैरवा तारकाख्यस्य पूजार्थं कृतो जलधरोपम रच्चचरन् करोथत् महामृधे वृषभपूर्वशभेन्द्रपूजितादित्यतनयबलं विमर्ग सर्वं त्रिपुरं पुरं प्रविवेश केशवा सजलजलधराजितां समस्तां कुमुद्वरोत्फल फलफुलपङ्कजाख्यां सुरगुरुपिबत् पयोमृतं तद्रविरिव सञ्चितश्रावरं तमोन्धन् वापि पीतवा सुरेन्द्राना पीतवासा जनार्दना नर्दमानो महाबाहु प्रविवेश शरं तथा ततो सुराभिं गणेक्षुरैर्हर्ता प्रहार संवर्धित शोणिता पगा पराङ्गमुखाभिमुखे कृत्रने यथा नयाभ्युत्युत परे नरे स तारकाख्यस्तटिमालिरेव च मयेन सार्धं प्रमथैर्भृदुता पुरं प्रावृत्य नूते शरार्दिता यथा शरीरं पवनोदये गता गणेश्वराभयुध्यतर्पकाशिनो महेन्द्रनन्दीक्षर षण्मुखायुधि विनेदुरेच्चर्जसुक्षुर्मर्दा जयेम चन्द्रादिदिगेश्वरे सह इति श्रीमत्से महापुराणे त्रिपुरादाहे षट्त्रिशततमोऽध्याय हिंदी अनुवाद। सूची कहते हैं ऋषियों दानव श्रेष्ठ मायावी मय स्वामी कार्तिक पर प्रहार कर त्रिपुर में उसी प्रकार तुरंत प्रवेश कर गया जैसे नीले आकाश में बादल प्रविष्ट हो जाते हैं। वहां आकर उसने लंबी और गर्म सांस ली तथा त्रिपुर में भागकर आए हुए दानवों की ओर देखकर लोक के विनाश के अवसर पर दूसरे काल के समान मय काल के विषय में विचार करने लगा। हो रणभूमि में युद्ध की अभिलाषा से सम्मुख खड़ा हो जाने पर जिससे इंद्र भी डरते थे वह महायशस्वी विद्युन्माली भी काल का ग्रास बन गया। त्रिलोकी में इस त्रिपुर की समता में अन्य कोई दुर्ग अथवा पुर नहीं है, फिर भी इस पर भी ऐसी आपत्ति आ गई है। अंत प्राणरक्षा के लिए दुर्ग कोई कारण नहीं है, इसलिए मैं तो ऐसा समझता हूँ कि दुर्ग ही क्यों, दुर्ग से भी बढ़कर सभी वस्तुएं काल के ही वश में है। तब भला काल के कुपित हो जाने पर इस समय हम लोगों की काल से रक्षा कैसे हो सकेगी। तीनों लोगों तथा समस्त प्राणियों में जो कुछ बल है वह सारा का सारा काल के वशीभूत है, ऐसा ब्रह्मा का विधान है। ऐसे अमित पराक्रमी एवं असाध्य काल की प्रति कौन सा उद्योग सफल हो सकता है। भगवान शंकर के अतिरिक्त इस काल पर विजय पाने में कौन समर्थ हो सकता है। मैं इंद्र यम और वरुण से नहीं डरता, कुबेर से भी मुझे कोई भय नहीं है, किंतु इन देवताओं के स्वामी जो महेश्वर है
उन पर विजय पाना दुष्कर है। फिर भी जब तक ये दान भी चारों ओर बिखरे हुए हैं, तब तक ऐश्वर्य प्राप्ति का जो फल होता है तथा स्वामी बनने का जो फल होता है, उसे मैं प्रदर्शित करूंगा। मैं एक ऐसी बावली का निर्माण करूंगा जिसमें अमृत रूपी जल भरा होगा। साथ ही कुछ श्रेष्ठ औषधियों का भी आविष्कार करूंगा। उन श्रेष्ठ संजीवनी औषधियों के प्रयोग से मरे हुए दैत्य जीवित हो जाएंगे। ऐसा विचार कर मायावियों में श्रेष्ठ बलवान मय ने एक सुंदर बावली की रचना की। जैसे ब्रह्मा जी ने माया से रंभा अप्सरा की रचना कर डाली थी, वह बावली 2 योजन लंबी और 1 योजन चौड़ी थी। उसमें चित्र विचित्र प्रसंगों वाली कथा की भी भांति क्रमश चढ़ाव उतार वाली सीढ़ियां बनी थी। वह चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल, अमृत सुदृढ़, सदृश, मधुर एवं सुगंधित उत्तम जल से भरी हुई। ऐसा लग रहा था मानो संपूर्ण सद्गुणों से परिपूर्ण कोई विनयता हो। उसमें नील कमल, कुमुदनी और अनेकों प्रकार के कमल खिले हुए थे। वह चंद्रमा और सूर्य के समान चमकीले रंग वाले भयंकर डैनों से युक्त वल्लहांसों से व्याप्त थी। उसमें सुंदर सुनहली कांति वाली पक्षी मधुर शब्दों में कूज रहे थे। वह जलाभिलाषी जीवों से व्याप्त, उन्हें प्राणदान करने वाली की तरह दिख रही थी। जैसे महेश्वर ने अपनी जटा से गंगा को उत्पन्न किया था, उसी प्रकार मैंने उस बावली की रचना कर उसके जल से सर्वप्रथम विद्युन्मालिकी के शव को धोया। उस बावली में डुबोए जाने पर शेष देव, शत्रु, महाबली, दैत्य, विद्युन्माली उसी प्रकार उठ खड़ा हुआ जैसे ईंधन पड़ने से हवन की गई अग्नि तुरंत उदीप्त हो जाती है। उठते ही विद्युन्माली ने हाथ जोड़कर मय और का सुर का अभिवंदन किया और मय से इस प्रकार कहा, प्रमथ रूपी श्रृंगों से घिरा हुआ रुद्र के साथ नंदी कहाँ खड़ा है? अब हम लोग शत्रुओं को पीसते हुए युद्ध करेंगे। हम लोगों के शरीर में दया कहाँ? हम लोग या तो रुद्र को खदेड़ कर प्रभावशाली होंगे अथवा उनके द्वारा युद्ध स्थल में आरे जाकर यमराज के ग्रास बन जाएंगे। विद्युन्माली के ऐसे उत्साहपूर्ण वचन सुनकर महासुर मय के नेत्रों में आंसू छलक आए। तब वह विद्युन्माली का आलिंगन कर इस प्रकार कहा, महाबलुज विद्युन्मालो, तुम्हारे बिना ना तो मुझे कोई राज्य अभीष्ट है, ना जीवन की अभिलाषा। महासुर, अन्य पदार्थों की तो बात ही क्या है। ऐश्वर्यशाली वीर, मैंने माया द्वारा अमृत से भरी हुई इस बावली की रचना की है। ये मरे हुए दानवों और दैत्यों को जीवन दान देगी। दैत्य सौभाग्यवश इसी के प्रभाव से मैं तुम्हें यमलोक से लौटा हुआ देख रहा हूँ। अब हम लोग आपत्ति के समय अन्याय से अपहरण की हुई महानिधि का उपभोग करेंगे। माया के प्रभाव से मय द्वारा निर्मित उस बावली को देखकर दैत्यों के नेत्र और मुख हर्ष के कारण उत्फुल्ल हो उठे थे। तब वे दानवों को ललकारते हुए बोले, इस प्रकार बोले, दानवों, अब तुम लोग निर्भय होकर प्रमथ गणों के साथ युद्ध करो। मैं द्वारा निर्मित ये बावली मरे हुए तुम लोगों को जीवित कर देगी। फिर तो शुभद हुए सागर के समान भय उत्पन्न करने वाले दानवों की भेरी बज उठी। वह बड़े जोर से भयंकर शब्द कह रही थी। मेघ की गर्जना के समान उस भयंकर भेरी के शब्द को सुनकर युद्ध के लिए लालायित हुए असुरगण तुरंत ही त्रिपुर से बाहर निकल पड़े। वह लोहे, चांदी, सुवर्ण और मणियों के बने हुए कड़े, कुंडल, हार और उत्तम मुकुट धारण किए हुए थे। वह अनवरत जलते हुए धूम से युक्त प्रज्वलित अग्नि के समान दिख रहे थे। वह दृढ़ पराक्रमी दैत्य अपने अपने अस्त्र लेकर उछलते कूदते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे रंगमंच पर नाचते हुए नट हों। वे सूंड उठाए हुए हाथी के समान हाथ उठाकर और सिंह सदृश निर्भय होकर बादल की तरह गर्जना कर रहे थे। कुंड के समान गंभीर, सूर्य के सदृश तेजस्वी और वृक्षों के से धैर्यशाली यंद्र प्रमथों की विशाल सेना को पीड़ित करने लगे। तत्पश्चात गरुड़ की भांति झटपटा मारने वाले दानव शत्रु प्रमथ गण भी उत्साहपूर्वक युद्ध करने की अभिलाषा से दानवों पर टूट पड़े। उसी समय नंदीक्षर अक्षाता में प्रमथ गण और तारासुर की अध्यक्षता में दानव व्यूत समवेत रूप से युद्ध करने लगे। उन्हें सेनाएं भी प्रेरित कर रही थी। वह चंद्रमा के समान चमकीली तलवारों, अग्नि सदृश पीले शूलों और सुदृढ़ रूप से छोड़े गए बाणों से परस्पर एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। उस समय छोड़े जाते हुए बाणों तथा प्रहार की जाती हुई तलवारों के रूप से ऐसा दिख रहे थे मानो आकाश से गिरती हुई महोल्काएं हों। शक्ति के आघात से उनके हृदय छिन्न भिन्न हो गए थे और वह दयाहीन की भांति भूमि पर पड़े हुए थे। इस प्रकार प्रमथ गण तथा असुर वृंद नरक में पड़े हुए जीवों की तरह चीत्कार कर रहे थे। स्वर्ण निर्मित कुंडलों और प्रभावशाली किरीटों से युक्त वीरों के मस्तक प्रलय काल में पर्वत शिखर की भांति पृथ्वी पर गिर रहे थे। वह कुठार, पड्डा,
खड्ग और लोहे के गदा के आघात से छिन्न भिन्न होकर गजेंद्रों के समान धराशायी हो रहे थे। कभी सहसा भयंकर गर्जना करने वाले प्रमथगण हर्षपूर्वक गर्जना करने लगते तो इधर से गण अद्भुत युद्ध कौशल दिखाते रणभूमि में आगे चलने वाले चरण प्रमथ तुम तो बलवान मालूम पड़ते हो, दानव तुम गर्वील देख रहे हो, इस प्रकार के वचन बोल रहे थे। दानवों द्वारा चलाए गए लोह निर्मित गदा के आघात से कुछ पारदर्श गण मुख से रक्त उगल रहे थे, जो ऐसे लगते थे मानो पर्वत सुरवन धातु उगल रहे हों। उधर प्रमथ गण भी रणभूमि में बानों वृक्षों और पर्वत शिखरों से प्रहार से बहुत तेरे देव शत्रु असुरों के पूर्ण रूप से घायल कर उन्हें काल के हवाले कर रहे थे। मैदान की आज्ञा से दूसरे दानव श्रेष्ठ उन मरे हुए दानवों को उठाकर उसी बावली में डाल देते थे। उस बावली में पड़ते ही वह सभी दानव स्वर्गवासी देवताओं की तरह तेजस्वी शरीर धारण कर उत्तम आभूषणों और वस्त्रों में से विभूषित हो बाहर निकल आते थे। तदंतर बावली में डाल देने से जीवित हुए दानव ताल ठोंक कर सिंहात करते हुए इधर उधर दौड़ लगा रहे थे और कह रहे थे, दानव इन प्रमथ गणों पर धावा करो, क्यों बैठे हो? अब तुम लोगों को कोई भय नहीं है, क्योंकि मारे जाने पर भी तुम लोगों को ये बावली पुनः जीवित कर देगी। दानवों को ऐसा कहता सुनकर सूर्य के समान तेजस्वी शुभकर्णी ने शीघ्र ही देवेश्वर शंकर जी के निकट जाकर इस प्रकार का, देव प्रमथ गणों द्वारा बारंबार मारे गए ये भयंकर असुर पुनः उसी प्रकार जी उठते हैं जैसे जल के संचन से सूखी हुई फसल। निश्चय ही इस पुर में अमृत रूपी जल से परिपूर्ण कोई बावली है, जिसमें डाल देने से बार बार मारे गए दानव पुनः जीवित हो जाते हैं। इस प्रकार शुककर्ण ने भगवान महेश्वर को सूचित किया। उसी समय दानवों की सेना में अत्यंत भीषण उत्पात होने लगा। तब परम भयानक नेत्रों वाले ताराक्ष ने अत्यंत कुपित होकर सिंह की तरह मुंह फैलाए हुए महादेव जी के रथ पर धावा किया। उस समय त्रिपुर में भेड़ियों और शंखों के महान भीषण निनाद होने लगा। देवाधिदेव शंकर जी के रथ पर शंकर और ब्रह्मा को उपस्थित देकर दानवगण त्रिपुर से बाहर निकले। तभी वहां से भयंकर भूकंप आया, जिससे शिव जी के रथ का चक्का पृथ्वी में प्रविष्ट हो गया। ये देखकर भगवान रुद्र और स्वयंभू ब्रह्मा क्षुब्ध हो उठे। उन दोनों ने देव श्रेष्ठों से युक्त वह उत्तम रथ कहीं ठहरने का स्थान न पाकर स्थान रहित गुनी पुरुष की तरह विपित ग्रस्त हो गया। वह रथ वीर नाश हो जाने पर शरीर ग्रीष्म ऋतु में अल्प जल वाले जलाशय और तिरस्कृत स्नेह की तरह शिथिलता को प्राप्त हो गया। इस प्रकार जब वह श्रेष्ठ रथ नीचे जाने लगा, तब महाबली स्वयंभू ब्रह्मा ने उससे कूदकर उस त्रैलोक के रूपी रथ को ऊपर उठा दिया। इतने में ही पीतांबरधारी भगवान जनार्दन ने बाण से निकाल कर विशाल वृषभ का रूप धारण किया और उस दुर्धर रथ को उठा लिया। वह महारथी जनार्दन त्रिलोक रूपी उस रथ को अपने सींगों पर उठाकर उसी तरह ढो रहे थे जैसे कुलपति अपने संगठित कुल का भार वहन करता है। उसी समय पक्षधारी गिरिराज की तरह वैशालकाय दैत्येंद्र तारकासुर ने भी देवेश्वर ब्रह्मा पर धावा बोल दिया और उन्हें घायल कर दिया। तब तारकासुर के प्रहार से घायल हुआ ब्रह्म रथ के कबूर पर चाबुक रखकर मुख से बारंबार लंबी सांस छोड़ते हुए क्रोध से प्रज्वलित हो उठे। वहां दैत्य और दानव तारासुर का सत्कार करने के लिए मेघ की गर्जना के समान अत्यंत भयंकर सिंहात करने लगे। ये देखकर वृषभ का शरीर धारण करने वाले एवं शंकर द्वारा पूजित भगवान केशव हाथ में सुदर्शन चक्र धारण कर उस महासमर में दैत्यों की सारी सेनाओं का मर्दन करते हुए त्रिपुर में प्रविष्ट हुए। वहां से वह बावली पर जा पहुंचे, जो चारों ओर से बादलों से सुशोभित तथा खिली हुई कुमुदनी नीलकमल और अन्य कमलों से व्याप्त थी। फिर तो उन देव श्रेष्ठ ने उसके अमृत रूपी जल को इस प्रकार पी लिया जैसे सूर्य रात्रि में संचित हुए घने अंधकार को पी जाते हैं। इस प्रकार पीतांबरधारी महाभाव जनार्दन असुंदरों की बावली का अमृत पीकर संहात करते हुए पुनः उसी बाण में प्रविष्ट हो गए। तत्पश्चात भयावने मुख वाले भयंकर गणेश्वरों ने असुरों को मारना प्रारंभ किया। उनके प्रहार से घायल हुए दानवों के रुधिर से नदियां बह चली। वह उसी प्रकार यदि युद्ध विमुख कर दिए गए जैसे नए शील पुरुष अनुयायियों को विमुख कर देते हैं। इस प्रकार प्रमथ गुणों द्वारा खदेड़े गए एवं बाणों के प्रहार से घायल मय के साथ तारकासुर और विदुन्माली त्रिपुर में ऐसे लौट आए मानो उनके शरीर से प्राण ही निकल गए हों। उस समय युद्ध स्थल में महेंद्र नंदीश्वर और
में कार्तिक गणेशरों के साथ दर्पश सुशोभित हो रहे थे। वह उन्मत्त होकर सिंहाद एवं अट्टहास करते हुए कहने लगे कि अब चंद्रमा आदि दिक्पालों सहित हम लोग अवश्य विजयी होंगे। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के त्रिपुरदाह प्रसंग में 136वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।